नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो साथियों, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम लोग आज से अपनी अगली क्लास पशुओं की नस्ल उसको कवर करने वाले हैं। इस क्लास में पशुओं की नस्लें जो हैं इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे भैंस की नस्ल से। ये जो क्लास है ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के साथ साथ यूट्यूब पे भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आज साथियों टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पर ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में जुड़ने के लिए एक बड़ा डिस्काउंट हम लोग आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी अभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो में आप सभी एंड तक बने रहना। एक डेमो के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। ये जो क्लास है इसी प्रकार से सारी क्लासेस ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों इसमें अपना प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली अगर आप लोग एजीटी एग्ज़ाम को अच्छे से एक ठीक है अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बैच आप सभी के लिए सिद्ध होने वाला है। चलिए इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को साथियों प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी आगे डेमो भी आपको इसका पूरा हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें साथियों आज एक बड़ा डिस्काउंट हम लोग आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। आप ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को साथियों आज 5 सितंबर से, ठीक है आज 5 तारीख है, 5 सितंबर से 5, 6, 7 और 8 सितंबर तक मात्र 249 रुपये की एक छोटी फीस में साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहला साथियों, बैच को ज्वाइन करने का जो मेथड है, हम लोग ये जो आपका पूरा बैच है टीचमेंट एप्लीकेशन पे कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने टीचमेंट एप्लीकेशन की लिंक दी है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर पर जाके ये ऐप का लोगो है टीचमेंट, आप वहाँ पर डालना और ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके सीधा ऐप पे पहुँच सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद साथियों जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालकर ऐप में लॉगिन करेंगे, आपसे क्लासरूम आईडी फिल करने का पूछा जाएगा। तो ये क्लासरूम आईडी आपको फिल करना है 5279589284। इसको आप जैसे ही फिल कर देंगे, अगर आप मोबाइल में इसको यूज कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने AGTA 2024 एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के नाम से ओपन हो जाएगा। तो इसी पे आपकी सारी जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं। 645 छात्र अभी इस ऐप को डाउनलोड करके एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़े हुए हैं साथियों। ब्रह्मास्त्र बैच आपको ज्वाइन करने के लिए जो ये नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा और बैच की कुछ इस प्रकार की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आपको 249 रुपये साथियों पे करना है। पेमेंट के जस्ट बाद आपको एक मेल प्राप्त होगी, ठीक है, कि आपका बैच अप्रूव हो गया है, ठीक है, यानी कि आपने बैच ले लिया है। ये जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है साथियों, इसमें आपको आपकी जो क्लासेस हैं ये दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। टेस्ट सेक्शन में आप लोग यहाँ पे टेस्ट भी, ठीक है, लगा सकते हो, क्योंकि इस बैच में आपको हम लोग 20 AGTA के कंप्लीट सेट, उसके साथ साथ सेक्शनल सेट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ सारी चीज़ें आपको मैं आगे चल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप टेस्ट इसके लगा पाओगे, यहाँ आप क्लासेस देख पाओगे और यहाँ पे बाकी जो हम लोग बाकी की लिंक्स डालेंगे वो आपको यहाँ पे दिखती चलेंगी, या फिर बाकी जो भी जानकारी रहेगी हम लोग ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड इसमें करते हैं। अब बैच में आपको क्या क्या हम लोग इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की साथियों कंप्लीट 65 नंबर की जो इसमें एग्रीकल्चर आपकी पूछी जानी है AGTA एग्ज़ाम में, ठीक है, कंप्लीट इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में वीडियो क्लासेस हम लोग उपलब्ध करवाने वाले हैं। ठीक है, उपलब्ध करवाने क्या वाले हैं, उपलब्ध करवा ही रहे हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर को तैयार करने के लिए आपके 65 नंबर के इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ इनकी PDF आपको मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर को कवर करने के लिए, ठीक है, प्रीवियस के 5000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड हुए हैं और जो रिपीट हुए हैं बार बार और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनकी एप्लीकेशन में आपको वीडियो क्लासेस हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा UPG के 20 नंबर को साथियों कवर करने के लिए आपको इसमें नोट्स PDF UPG की पूरी मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप अपना पूरा UPG कवर कर लेंगे। कंप्यूटर को कवर करने के लिए
ठीक है। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसकी भी नोट्स पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, और उसके साथ साथ कंप्यूटर के टॉपिक वाइज 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों 20 आपको फुल लेंथ के, ठीक है, सेट इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, और 17 सेट हम लोग पहले ही ब्रह्मास्त्र बैच में सेक्शनल एग्रीकल्चर की अपने डाल चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग लगभग 10 सेट और अभी सेट सेक्शनल इसमें डालने वाले हैं। तो ये सारा स्टडी मटेरियल साथियों ब्रह्मास्त्र बैच में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है। एग्रीकल्चर की पूरी आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 65 क्वेश्चन जो आपके अलग अलग टॉपिक के यहाँ पे पूछे जाने हैं, जिसमें आपका एग्रोनॉमी शामिल है, हॉर्टिकल्चर शामिल है, सॉइल साइंस शामिल है। ठीक है, जो फसल विज्ञान है उसमें यही आना है आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद सॉइल साइंस आपका, एनिमल हस्बेंड्री जो मैं आपको अभी डेमो के रूप में पढ़ाने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैंने इसमें पूरे आपका जो रूरल एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो पूरा इसमें कवर करवा दिया है, सॉइल साइंस पूरी इसमें कवर करवा दी है। ठीक है, तो शानदार तरीके से आप इसमें बैच में जुड़ के साथियों अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में साथियों एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पे जाके इसको डाउनलोड करके, ठीक है, सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सीधा आपको बैच को बाय करने की लिंक भी दी गई है, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है साथियों 94 510 70 839, आप इस पर मैसेज करके, ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी सीधा बैच में जुड़ने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है आज 5 तारीख, 6 सितंबर, 7 और 8, 4 दिनों तक आप अवेल कर सकते हैं, और ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ के शानदार तरीके से अपनी तैयारी को दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हम लोग क्लास के डेमो की तरफ। चलिए तो डेमो प्रारंभ करते हैं साथियों अपना। हम लोग बात करें सबसे पहले पशुओं की नस्लों के बारे में। ठीक है, तो देखो एजीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग भैंस से प्रारंभ करते हैं अपना। ठीक है, भैंस की नस्लों को साथियों अगर हम लोग देखें तो भैंस की दो प्रकार की, एक तो भैंसें साथियों अपनी होती हैं, एक अपनी अफ्रीकन भैंसें होती हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पर कई बार विल्डर बीस्ट नाम सुना होगा, तो ये अफ्रीकन भैंसें हैं, और एक होती हैं अपनी एशियन भैंसें। ठीक है, अफ्रीकन भैंसों को भी हम लोग कभी कभी जंगली भैंसा के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, जंगली भैंसा जो विल्डर बीस्ट होते हैं। अब एशियाई भैंसों के बारे में साथियों हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार की देखने को मिलती हैं, एक तो होती हैं जंगली और एक होती हैं ये पालतू। जंगली जो एशियाई भैंसें हैं इनको कहते हैं हम लोग बुबेलिस एरनी। ठीक है, और ये जो पालतू हैं ये दो प्रकार की होती हैं, दलदली और आपकी एक और। इसमें आगे हम लोग देखें साथियों, ठीक है, तो एशियन भैंसों में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दलदली भैंसों से। तो दलदली भैंसों के बारे में साथियों हम लोग बात करें तो इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे साइड में मैं आईएमपी लिखता चलूँगा, तो आप लोग उनको ज़रूर याद रखना। एक तो ये ठंडे प्रदेशों में मिलती हैं, गर्मी को सहन नहीं ये कर पाती हैं, गर्मी सहनशील नहीं होती हैं। ठीक है, इंडोनेशिया म्यांमार में मुख्यतः पाई जाती हैं ये। ठीक है, मुख्यतः इंडोनेशिया म्यांमार में पाई जाती हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, इनका मांस क्या कहलाता है, तो साथियों इनका मांस कहलाता है कैरा बीफ। ठीक है, मांस क्या कहलाता है दलदली भैंस का, तो कैरा बीफ इनका मांस कहलाता है, और जंतु वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है इसका बुबेलिस कावानेंसिस। गुणसूत्र इसमें 2n बराबर 48 साथियों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी दलदली भैंस हो गई। इसके बाद हम लोग बात करें साथियों जंगली जो अपनी जलीय भैंस हैं इसके बारे में, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलिस बुबेलिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये सबसे पहले तो गर्मी सहनशील होती है, और इनका पानी में जो तैरने की, ठीक है, क्रिया कहलाती है वो बेलोविंग कहलाती है। तो एक तो इस पे आप आईएमपी लिख लेना। ठीक है, क्या कहलाती है पानी में तैरने की क्रिया, बेलोविंग कहलाती है। विश्व की सबसे बेस्ट ये भैंसों की नस्ल होती है, और मुख्यतः ये भारत में अपनी पाई जाती है। ठीक है, इनका जो मांस है साथियों ये क्या कहलाता है, इनका मांस कहलाता है बफन। ठीक है, तो अगर हम लोग दलदली भैंसों के बारे में बात करें कि इनका मांस क्या कहलाता है, तो इनका मांस कहलाता है साथियों कैरा बीफ। ठीक है, जबकि हम लोग जलीय भैंसों के बारे में बात करें कि इनका मांस क्या कहलाता है, तो इनका मांस कहलाता है साथियों बफन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब भैंसों की जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं
इनकी विशेषता क्या है, कहाँ पे पाई जाती हैं, किस प्रकार की इनमें दुग्ध उत्पादकता रहती है, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मुर्रा का नाम आता है, जिसको कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी। ठीक है। और उत्पत्ति स्थान के बारे में हम लोग इसमें बात करें तो पंजाब, हरियाणा, जिसमें स्पेशली रोहतक क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र इसमें आता है। रंग होता है इसका गहरा काला चमकीला। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, इस पे आपको आईएमपी लिखना है। इसके जो साथियों सींग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं घुमावदार जलेबी के आकार के। ठीक है, सींग कैसे होते हैं इसके? सींग होते हैं इसके घुमावदार जलेबी के आकार के। ठीक है, और भैंस की ये सबसे महत्वपूर्ण नस्ल होती है विश्व में। ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध भैंस है और सबसे ज़्यादा ये दूध देती है। एक बार जब ये भैंस ब्याती है तो लगभग 2000 से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यात ये अपना दुग्ध उत्पादन करती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये किस्म है, स्पेशली भारत में। अगर इसमें फैट परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो 7.9% इसके दुग्ध में वसा कंटेंट पाया जाता है। भदावरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भदावर क्षेत्र की से जो संबंधित है, इसमें 13% अपना जो फैट है वो दुग्ध में, मिल्क में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक और मुर्रा से संबंधित साथियों पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके मुख व पूंछ पर, ठीक है, जो मुख और पूंछ का अंतिम छोर रहता है, तो सुनहरे बाल इसमें पाए जाते हैं। ये भी इससे संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग भदावरी के बारे में। ठीक है, तो उत्पत्ति अगर आपसे पूछी जाए तो आगरा का जो भदावर क्षेत्र है, ये इसका उत्पत्ति स्थान होता है। विशेषता इसकी होती है कि रंग इसका तांबे जैसा होता है। भदावरी का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा रंग इसका होता है। और आकृति होती है इसकी आगे से पीछे की ओर भी शेप की। ठीक है, यानी कि ये भैंस है तो ये इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है, आगे से पतली और पीछे से थोड़ी चौड़ी ये होती है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड का। वसा कंटेंट इसमें कितना पाया जाता है? 13% पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, तो आपको उत्तर देना है भदावरी में पाई जाती है 13%। ठीक है, और एक बार ब्याहने पर ये भैंस उत्पादित करती है 900 से लेके 1200 लीटर, ठीक है, प्रति ब्यात अपना दुग्ध। और पूर्ण शुद्ध नस्ल यमुना क्षेत्र में इसकी मिलती है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं साथियों हम लोग जाफराबादी के बारे में। तो उत्पत्ति स्थान इसका हो जाएगा काठियावाड़, गुजरात। उपनाम इसका है मिनी एलिफेंट। और सबसे भारी ये भैंस होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे भारी भैंस कौन सी होती है, तो जाफराबादी होती है। मिनी एलिफेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका औसतन जो मेल होता है ये होता है लगभग 600 किलोग्राम का, और औसत जो मादा का वेट होता है वो होता है लगभग 500 किलोग्राम का। ठीक है, दुग्धकाल साथियों इसका सबसे कम लगभग 7 माह का होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम दुग्धकाल किसका रहता है, तो जाफराबादी का रहता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक दुग्धकाल किसका रहता है, तो वो रहता है साथियों मेहसाना का। ठीक है, मेहसाना का हो गया लगभग 352 दिन। इसका कितना हो गया? 7 माह हो गए, तो 7 या 21 के आसपास 210 से 215 दिन हम लोग मान के चल सकते हैं इसका। सबसे अधिक दुग्धकाल किसका? मेहसाना का 365 में से 352 दिन ये दुग्ध उत्पादन करती है। क्लियर? चलिए, नीली रावी के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों इसकी विशेषता होती है कि शरीर के सभी, ठीक है, छोरों पर सफ़ेद रंग इसमें देखने को मिलता है, और पूरा जो माथा है वो इसका सफ़ेद देखने को मिलता है। नाक इसकी सफ़ेद, टांगें इसकी सफ़ेद होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि छोरों पर सफ़ेद रंग किस में होता है, तो नीली रावी में होता है। ठीक है, तांबे का किस में होता है, तो भदावरी में होता है। उपनाम क्या है इसका नीली रावी का? पंच कल्याणी। ठीक है, नीली रावी का उपनाम क्या है? पंच कल्याणी साथियों इसका उपनाम देखने को मिलता है, उपनाम होता है। शरीर के बारे में बात करें तो इसका शरीर सफ़ेद धारी से 2 भागों में बटा रहता है। आंखें इसकी हल्की सफ़ेद होती हैं और शरीर हल्का इसका नीला सा प्रतीत होता है। उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पंजाब फिरोजपुर में उत्पत्ति मानी जाती है इसकी, और शहरी क्षेत्रों में पालने के लिए सर्वोत्तम ये किस्म अपनी होती है। तो इस पर आईएमपी आप लोग कर लेना। अगर पूछा जाए शहरी क्षेत्रों में पालने के लिए सबसे अच्छी भैंसों की किस्म कौन सी है, तो नीली रावी, जिसको पंच कल्याणी कहा जाता है, वो अपनी होती है। चलिए आगे देखते हैं सूरती के बारे में।
सूरती के बारे में बात करें साथियों, तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है सूरत। ठीक है, नाम से ही आप पता कर सकते हैं, सूरती, सूरत। विशेषता इसकी होती है कि हंसिया नुमा सींग पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, सींग कैसे पाए जाते हैं इसमें, हंसिया नुमा सूरती में सींग पाए जाते हैं साथियों। भार में सबसे हल्की भैंस होती है ये। ठीक है, और शरीर नाव के आकार का, आगे और पीछे से पतला और बीच में चौड़ा होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इसका शरीर इस प्रकार का देखने को मिलता है। महसाना के बारे में बात कर लेते हैं, तो मुर्रा मेल और सूरती फीमेल के क्रॉस से तैयार हुई है। ठीक है, मुर्रा और सूरती के क्रॉस से कौन तैयार हुआ है, महसाना तैयार हुई है। इसका दुग्ध काल सबसे लंबा 352 दिन का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों हम लोग टोडा के बारे में। ठीक है, तो टोडा ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है और तमिलनाडु की ये नस्ल अपनी होती है। अब भैंसों से संबंधित कुछ और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको और आप लोग देख लो। सबसे पहले केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान अपना है हिसार, हरियाणा में। विश्व की सबसे छोटी भैंस की नस्ल आपसे पूछी जाए तो जेरांगी महाराष्ट्र में पाई जाती है। घी बनाने के लिए सबसे अच्छी नस्ल भदावरी। ठीक है, 13% वसा। राष्ट्रीय भैंस नस्ल सुधार केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो बल्लभ नगर उदयपुर में ये स्थित है अपना। तो ये साथियों भैंसों को हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भैंसें हैं उनको हम लोगों ने इस क्लास में अपना कवर कर लिया है। आगे हम लोग बात करते हैं गाय के बारे में। ठीक है, तो देसी गाय को क्या कहा जाता है, बॉस इंडिकस कहा जाता है देसी गाय को। और विदेशी गाय को क्या कहा जाता है, बॉस टारस कहा जाता है विदेशी गाय को। कुल कौन सा होता है गाय का, तो बॉबिडी साथियों कुल होता है। और गुणसूत्र पाए जाते हैं गाय में 2n बराबर 60 अपने टोटल। क्लियर। आगे हम लोग बात करें गाय के वर्गीकरण के बारे में, गाय की देसी नस्लों के वर्गीकरण के बारे में। तो देखो गायों को 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक तो जो सिर्फ जिनका यूज हम लोग करते हैं दूध के लिए, दुधारू किस्में। एक जो दूध और कृषि क्षेत्र दोनों में जिनको उपयोग कर सकते हैं, और एक सिर्फ जिनको भार वाहक के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में जिनको उपयोग हम लोग कर सकते हैं, दुग्ध उत्पादन में उतनी वो महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले दुधारू के बारे में बात करें तो इसमें आती है साहिवाल, गिर, सिंधी और देवनी। ठीक है, दुधारू में कौन कौन सी, साहिवाल, गिर, सिंधी और देवनी। द्विकाजी हरियाणा, हरियाणा ये जगह नहीं है, अपना राज्य नहीं है, ये है अपनी किस्म। कांकरेज, राठी, थारपारकर, मेवाती और अंगोल, ये हैं द्विकाजी किस्में। भारवाहक में आएंगी अपनी नागौरी, अमृत महल, मालवी और हल्लीकर। ठीक है, आगे दुधारू किस्में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं साहिवाल को। तो साहिवाल साथियों इसको विकसित किया गया था IARI के द्वारा। उत्पत्ति स्थान माना जाता है मोंट गोमरी पाकिस्तान इसका, और अन्य नाम इसका होता है लोला या फिर मुल्तानी। देसी नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किसका होता है, साहिवाल का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देसी नस्लों में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन साहिवाल का, 2000 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्याहांत एक बार ब्याहाने पर। आगे बात कर लेते हैं गिर किस्म के बारे में। ठीक है, तो गिर का उत्पत्ति स्थान होता है गुजरात, काठियावाड़ गिरवन। ब्राज़ील में भी ये काफ़ी फेमस है साथियों किस्म, जिसका ब्राज़ील में नाम है भांडमान। ठीक है, रंग होता है इसका काला सफ़ेद चितकबरा। कान इसके लंबे लटकते हुए घुमावदार होते हैं, तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गिर की विशेषता क्या होती है, तो कान लंबे लटकते घुमावदार इसमें देखने को मिलते हैं। औसत दुग्ध इसमें निकलता है 1600 से लेके 1800 लीटर प्रति ब्याहांत एक बार ब्याने पर, और बसा कंटेंट इसमें 4.5% दुग्ध में पाया जाता है। ठीक है, लाल सिंधी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्पत्ति इसकी कराची पाकिस्तान, रंग है इसका लाल भूरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग द्विकाजी किस्मों के बारे में। जो भी मेरे साथी इन क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है, डेमो को जो साथी देख रहे हैं, साथियों देखो ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में जुड़ के आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो। अभी 5, 6, 7 और 8 सितंबर को एक बड़ा डिस्काउंट इस बैच में जुड़ने के लिए आपको दिया गया है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि क्या क्या आपको इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र 249 रुपये की एक छोटी ही फीस में आप इस बैच में जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को साथियों कर सकते हो।
अब द्विकाजी किस्मों में सबसे पहली किस्म है हरियाणा, उत्पत्ति स्थान है इसका हिसार हरियाणा, और सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल ये होती है हरियाणा। दुग्ध ये देती है 1200 से लेकर 1400 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक बार ब्याने पर। अगली किस्म साथियों कांकरेज, उत्पत्ति स्थान है इसका कच्छ गुजरात। देसी गायों में सबसे बड़े लंबे सींग कांकरेज के रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, इसमें सींग का कैंसर देखने को साथियों मिलता है, क्योंकि सींग इसमें बड़े होते हैं। ठीक है, तो सींग का कैंसर भी इसमें देखने को मिलता है। देसी नस्लों में सबसे भारी ये नस्ल होती है। और सवाई चाल, ये भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सवाई चाल किस गाय में पाई जाती है, तो साथियों ये पाई जाती है कांकरेज में। अन्य नाम होता है इसका बनियार। आगे बात कर लेते हैं हम लोग थार पारकर के बारे में। तो इसका अन्य नाम होता है साथियों थारी, ग्रे सिंधी भी इसको कहा जाता है, या फिर सफ़ेद सिंधी भी इसको हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं। उत्पत्ति है इसका स्थान सिंध क्षेत्र और पाकिस्तान का थार पारकर जिला। यह एक साथियों पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल होती है, और देसी गायों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है थार पारकर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बात कर लेते हैं राठी के बारे में। ठीक है, राठी के बारे में साथियों बात करें तो इसका रंग सफ़ेद और कहीं कहीं पे इसमें लाल रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति स्थान इसका होता है अलवर, और ये एक त्रिसंकरित नस्ल है। इसको किस किस से तैयार किया गया है? इसको साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी, इन तीनों के क्रॉस से तैयार किया गया है। ठीक है, देसी गायों में सर्वाधिक जो बसा है साथियों 5%, वो पाई जाती है राठी की दुग्ध में। ठीक है, कितना? 5% बसा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अंगोल किस्म है अपनी गायों की। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका आंध्र प्रदेश, मेवाती है, तो इसका उत्पत्ति स्थान है गुड़गांव मथुरा का क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा भारवाहक नस्लों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है नागौरी। ठीक है, तो नागौरी से आप राजस्थान समझ गए होंगे, नागौर राजस्थान। बैल सबसे तेज दौड़ने वाले इसके होते हैं, तो ये इसकी एक विशेषता है, और पीठ इसकी सीधी होती है। अगर आपसे पूछा जाए बैल सबसे तेज किस किस्म के दौड़ते हैं, तो नागौरी किस्म के दौड़ते हैं। अमृत महल तो मैसूर कर्नाटक में पाई जाती है। भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल अपनी कौन सी होती है? अमृत महल अपनी गाय की किस्म होती है। अब बात करते हैं मालवी के बारे में। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान है इसका मालवा क्षेत्र। ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान का। विशेषता इसकी होती है साथियों रंग हल्का भूरा, काले धब्बे युक्त होता है, और कांकरेज जैसी दिखने वाले कान होते हैं इसके, छोटे व चौकन्ने कान होते हैं इसके। तो साथियों ये थे आज के अपनी डेमो क्लास में। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बैच में जो भी साथी जुड़े हैं, अगली क्लास में आपको इससे संबंधित आगे की जो टॉपिक हैं वो आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अन्य हमारे जो भी साथी ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में जुड़ना चाहें, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को साथियों कर सकते हैं। इस बैच में जुड़ के फीस मात्र 249 रुपये है। इन 4 दिनों में 5, 6, 7, 8 सितंबर को आप इस बैच में जुड़ें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 94 510 70 839। तो आप अपनी किसी भी बैच से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी साथी इस बैच में जुड़ना चाहें सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऐप को डाउनलोड करके ऐप के नोटिस सेक्शन में जाके बैच को ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं साथियों फिर अगली अपनी क्लास में, अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे। शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें और AGTA बनने का अपना सपना पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।